जो रचना करनी है उसकी शुरुआत जो है वो ज अक्षर से नहीं होनी चाहिए, लेकिन भागवत की शुरुआत जो है वो ज अक्षर से हो रही है। और भागवत का जो दसम स्कंद है, जो प्राण हृदय है, और हृदय के अंदर भी जो 5 अध्याय वो 5 प्राण कहे गए हैं, उसके अंदर गोपी गीत को सबसे श्रेष्ठ बताया है। उसकी भी शुरुआत जो है वो ज अक्षर से होती है। जयति तेदिकं जन्मना व्रज। तो गोपी गीत की भी शुरुआत ज अक्षर से हुई है। और जब आखिर में वेद स्तुति की गई है तो उसकी भी शुरुआत जो है वो ज अक्षर से हुई है। तो हम लोगों के मन में ये प्रश्न उठ सकता है कि भागवत की शुरुआत वेद व्यास जी ने ज अक्षर से ही क्यों की है। तो गुरु जी कहा करते थे, संत लोग कहा करते हैं कि जो पात्र में होता है वही तो बाहर आता है। तो भागवत की जिस समय वो रचना कर रहे थे तो उनका मन जो है वो खिन्न था। 17 पुराणों की रचना कर दी, महाभारत की भी रचना हो गई, लेकिन उसके बावजूद भी मन में शांति उनके नहीं थी। इस कारण से भागवत की शुरुआत जो है वो ज अक्षर से हो रही है। और भागवत की शुरुआत जो है, ये पहला जो श्लोक है वो शार्दुल विक्रंदी छंद के अंदर है। और शार्दुल का मतलब होता है सिंह के समान, शेर के समान। और जब शेर जंगल में निकलता है तो जंगली जितने भी जानवर होते हैं वो अंदर चले जाते हैं, अपने अपनी गुफाओं में चले जाते हैं। ठीक उसी प्रकार से जिस समय भागवत की गर्जना होती है, भागवत की शुरुआत होती है, तो सारे पाप, कलयुग जो है वो अपने अपने स्थान से, उस स्थान से चले जाते हैं, भाग जाते हैं। जैसे ही भागवत की गर्जना हुई और उसी समय जो है हमारे जीवन के पाप जो है वो हमसे दूर हो जाएंगे। और शार्दुल विक्रंदी छंद का मतलब होता है भोर, सुबह। जिस समय भोर होता है, सूर्योदय होता है, तो उस समय अंधेरा मिट जाता है, चारों तरफ से प्रकाश ही प्रकाश हो जाता है। और जिस समय भागवत की शुरुआत होती है तो हमारा अज्ञान रूपी जो अंधेरा है, अज्ञानता जो है वो अज्ञानता जो है हमसे दूर हो जाती है। एक नया प्रकाश, एक नई रोशनी, एक नए जीवन की शुरुआत जो है हमारी होने लग जाती है, होती है। जिस समय वेद व्यास जी ने श्रीमद् भागवत की रचना की थी, पोथी की रचना हो गई, और उस पोथी को लेकर के, भागवत को लेकर के भगवान नारायण के पास में पहुंचे। और वेद व्यास जी ने कहा कि महाराज मैं इसका नाम क्या रखूं। पुस्तक तैयार कर ले और उसके ऊपर अगर नाम ना हो तो उसको पहचानेंगे कैसे। उसका हमें नाम क्या रखना है। तो भगवान ने कह दिया कि इस पुस्तक का नाम भागवत रख दो। और भागवत का अर्थ क्या है? भगवताम प्रोक्तम भागवतम, भगवान का कहा हुआ, भगवान की जिसके अंदर महिमा है उसका नाम भागवत है, उसको हम भागवत कहते हैं। तो वहां पर लक्ष्मी जी भी बैठी थी। लक्ष्मी जी ने कहा कि महाराज आपने जो है भगवान के ऊपर तो नाम रख दिया है भागवत, लेकिन मेरा नाम तो आया ही नहीं, मेरा नाम भी तो आना चाहिए। तो वेद व्यास जी ने कहा कि मैया भागवत का मतलब यही होता है कि भगवत्याः प्रोक्तम भागवतम, जो भगवती का कहा हुआ है उसको भी भागवत कहते हैं। व्याकरण के अंदर दोनों एक ही शब्द है। तो लक्ष्मी जी ने कहा कि नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं मानती हूं, आपको ऐसा नहीं करना है, मेरा पूरा नाम आना चाहिए, सही नाम आना चाहिए।
लोगों को ये पता लगना चाहिए कि इसके अंदर लक्ष्मी भी है, सीधा सीधा पता चलना चाहिए। तो उस समय वेद व्यास जी ने इसके आगे लगा दिया था श्रीमद्। तो पूरा नाम क्या हो गया? श्रीमद् भागवत। तो भागवत के अंदर श्री भी है, लक्ष्मी भी है और नारायण भी है। और इस ग्रंथ का शुभारंभ जो है जन्मादस्य यतः इससे हुई है। ये ब्रह्म सूत्र की बात बताई है। भागवत की शुरुआत किससे हुई है? ब्रह्म सूत्र से हुई है। वेद व्यास जी कहना चाहते हैं कि इस ग्रंथ के अंदर हम वैदिक सूत्रों की व्याख्या करेंगे। इसके अंदर जितने भी जो श्लोक हैं, जितने भी जो मंत्र हैं, वो वेद से लिए हुए हैं, वैदिक हैं। अर्थोयम ब्रह्म सूत्राणाम भारतार्थम विनिर्णय। श्रीमद् भागवत के मंगलाचरण की शुरुआत जो है, इस श्लोक की व्याख्या महापुरुषों ने जो है अनेक रूपों से की है। बहुत से महात्माओं ने अलग अलग रूप से जो है इस ग्रंथ की शुरुआत की है। छोटे छोटे रूप के अंदर, थोड़ा थोड़े रूप के अंदर आप देखिए कैसे इस श्लोक की व्याख्या की है। जन्मादस्य यतः अस्य विश्वस्य यतो यस्मा जन्म स्थितिः भगाहम भवन्ति। गुरुजी क्या कहा करते थे? इस श्लोक की व्याख्या करते हुए कहा करते थे कि इस विश्व की जिसने उत्पत्ति की है, पालन किया है और अंत में जो लीन कर लेता है, उस सत्य परमात्मा का हम ध्यान करते हैं, उस ईश्वर का हम ध्यान कर रहे हैं। यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति। जो श्रुति इसका प्रतिपादन करती है, उसी श्रुति के अंदर उसी बात को लेकर के वेद व्यास जी ने जो है हम लोगों को ये भागवत के अंदर बताया है। ये संसार की उत्पत्ति, ये संसार के अंदर जितने भी पदार्थ हमें दिखाई देते हैं, उसके विषय में हम लोगों को बताया है। पदार्थों का परस्पर व्यतिरेक है, घटपट नहीं हो सकता और पट घट नहीं हो सकता है। लेकिन परमात्मा जो है हर पदार्थ के अंदर जो है वो दिखाई देते हैं। इस श्लोक को थोड़े छोटे रूप के अंदर आप समझते रहो, थोड़ा कठिन भी है। हम जो कथा करने वाले होते हैं उनको भी पूरा ये समझ में नहीं। जो संत महात्मा लोग होते हैं, जो विद्वान लोग हुआ करते हैं, वो 4-4 महीने, 1-1 वर्ष तक जो है केवल इसी श्लोक की व्याख्या करते रहते हैं, फिर भी ये पूरा नहीं होता है। लेकिन यहां पर तो समय सीमा के ऊपर है। अन्वयादि ही कोई कहे कि क्या सांख्यों की प्रकृति, सांख्या वाले तो मानते हैं कि प्रकृति जगत के अंदर व्यापक है, तो कहते हैं कि नहीं नहीं, प्रकृति तो जड़ है। अलग अलग रूपों में ऐसा बताया है। अभिज्ञ, हम किसका ध्यान करते हैं? उस चेतन परमात्मा का ध्यान करते हैं जो स्वयं सिद्ध है। स्वयं सिद्ध जो परमात्मा है, हम उसका ध्यान करते हैं। स्वराट, वो ब्रह्मा है? तो उन्होंने कहा कि नहीं, वो ब्रह्मा नहीं है। जिन्होंने संकल्प मात्र से ब्रह्मा की उत्पत्ति कर दी, ब्रह्मा को बना दिया, और उस ब्रह्मा ने वेदों का रहस्य बता दिया था। तेने ब्रह्मा हृदय आदि कव्ये मोयंती यत् सूर्य। जिन वेदों के विषय के अंदर बड़े बड़े ज्ञानी लोग मोहित हो जाते हैं। यो ब्राह्मणा विद्याति पूर्व यो में वेदास प्रणिरोति ही तस्मै ही। जिस भगवान के स्वरूप के अंदर ये त्रिगुणात्मक संसार सूर्य की किरणों जैसा दिखाई दे रहा है। सूर्य की किरणों के अंदर जब सूर्य की किरणें इस संसार के ऊपर पड़ती हैं, तो उस वक्त जो है मृग मरीचिका जैसा, आप गर्मी के ऋतु के अंदर, गर्मी के मौसम के अंदर
जब आप सड़क के ऊपर चलते हो तो उस वक्त हमें लगता है कि आगे कोई पानी है, वो मृगमरीचिका है। जो है नहीं दिखाई देवे और जो है वो दिखाई ना देवे, मिथ्या है। और ये मिथ्या संसार के अंदर सत्य दिखाई देता है, जो अपने स्वरूप की महिमा से निरस्त कुहकम संसार और संसार के पदार्थों के अंदर सर्वथा जो दिखाई देता है, संसार के अंदर रह करके भी जो अलग रहता है, माया और माया के कारणों से जो सदा असंगत रहते हैं, उन पर सत्य परमात्मा का हम ध्यान करते हैं। भगवान वेदव्यास जी ने किसका ध्यान किया है? सबसे पहले सत्य का ध्यान किया है। तो ब्रह्म सूत्र का पहला सूत्र है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, और दूसरा सूत्र है जन्मादस्य यतः, ये दूसरा सूत्र है। और इसी ब्रह्म सूत्र से श्रीमद् भागवत की शुरुआत की गई है। हम और आप भी भगवान का ध्यान करें। विद्वानों ने जो है श्रीमद् भागवत के इस मंगलाचरण के अनेक अर्थ बताए, अपने अपने अनुसार अपने इष्ट का ध्यान किया है। हम भी जो है अपने अपने अनुसार इष्ट का ध्यान कर रहे हैं। जन्मादस्य यतो अनवयादि तस्तव स्वभिज्ञ स्वराट तेने ब्रह्मा हृदय आदि कव्ये मोयंती यत सूर्य। हम सभी लोग जो है वो ध्यान कर रहे हैं। श्रीमद् भागवत के अंदर भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप माना है, भागवत को कृष्ण का स्वरूप माना है। आप सुनिए, आप ध्यान से कीजिए। सत्यम सचिदानंद स्वरूपम श्री कृष्ण परम परमेश्वर धीमहि ध्यायेम। हम उस कृष्ण का भी ध्यान कर रहे हैं। सत्य का अर्थ श्री कृष्ण इसलिए है क्योंकि श्रीमद् भागवत के अंदर भगवान श्री कृष्ण को ही सबसे अधिक महत्व सत्य सत्य कह करके पुकारा है। जब दसम स्कंद भगवान श्री कृष्ण का जन्म होता है तो उस वक्त जो है देवता लोग आकर के भगवान की स्तुति करते हैं, तो 9 बार सत्य सत्य कह करके पुकारते हैं। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सतस्य योनि स्नेहतम च सत्य। 9 बार जो है सत्य 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 कह करके पुकारा है। इस कारण से हम उस कृष्ण को याद करते हैं, ध्यान करते हैं। जन्मादस्य यत आदस्य जन्माधिकार विकार सत्य यतः यत्र वसुदेव गृहे जन्म। हम लोगों को बताया है कि जो भगवान अजन्मा है, आदि अंत से परे हैं, वे परमात्मा भक्तों को परमानंद प्रदान करने के लिए वसुदेव जी के घर के अंदर प्रकट हुए थे। अब हम लोग कहेंगे कि भाई भगवान वसुदेव जी के घर कहां प्रकट हुए? जिस समय भगवान का जन्म हुआ था तो उस वक्त जो है वसुदेव जी तो जेल में थे, देवकी जेल में थी। और यहां पर लिखा है कि वसुदेव गृहे, भगवान का जन्म कहां हुआ? वसुदेव जी के घर के अंदर हुआ। तो घर किसको कहते हैं? न गृहम गृह मित्याउ गृहिणी गृह उच्यते। ईंट और पत्थर को घर नहीं कहा करते हैं। घर किसको कहा है? जहां पर पत्नी होती है। और जिस समय भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था उस वक्त जो है वसुदेव जी के साथ में देवकी थी, उस जेल में देवकी थी। वसुदेव पत्न्याम देवक्याम, भगवान श्री कृष्ण ने वसुदेव जी की पत्नी देवकी के गर्भ से जन्म लिया था। अन्वयादि तरतः अनुपश्चात अयात अगच्छतः, और जन्म लेते ही भाग लिए। भगवान जैसे ही जन्म हुआ और जन्म लेते ही भगवान भाग गए। इतरतः इतरा गोकुले ही, जन्म लिया बंदी गृह के अंदर, और जन्म लेते ही भगवान जो है कहां पहुंच गए? गोकुल धाम के अंदर। अर्थेषु अभिज्ञः, अर्थेषु कंस वचनादि प्रियो योजनेषु अभिज्ञः निपुणः। जो कन्हैया, जो हमारे कन्हैया इतने कुशल हैं कि मामा कंस के बंदी गृह से जन्म लेते ही जो है वहां से निकल गई और कंस को पता भी नहीं चला। वो कृष्ण हैं
ऐसे निपुण, ऐसे केशव को, ऐसे कन्हैया को हम नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। स्वराट, ये श्लोक की व्याख्या है, छोटे 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 रूप में बता रहे हैं। स्वेषु गोपेषु राजते शोभते इति स्वराट। स्वराट ऐसे भी कहते हैं, जैसे ये संगीत में जैसे बोलते हैं ना, सारे ग म प ध नी, सारे ग म प ध नी, वापिस आ जाता है, नी तक स्वराट है। सारे ग म प ध नी सा दी न प म ग सा, ये स्वराट है। गोकुल में आकर के अपने श्री दामा, मधुमंगल आदि ग्वाल बालों के बीच के अंदर रह करके गोप वेश के अंदर जो सुशोभित रहे, वो कौन है? श्री कृष्ण है, वो कन्हैया है, वो श्री कृष्ण है। तेने ब्रह्मा हृदय आदि कव्ये मोयंती यत सूरयः। आदि कव्य ब्राह्मणी ब्रह्मणाम विस्मापयन्तु हो। जो प्रभु जिस व्रज के अंदर आकर के ऐसी अनेक विचित्र लीलाएं की, उन लीलाओं को देख करके चतुर्भुजी ब्रह्मा जी भी आश्चर्यचकित हो गए, मोहित हो गए। जब जिस समय भगवान जो है ग्वाल बालों के हाथ से जूठा भोजन कर रहे थे, तो उस समय ब्रह्मा जी को भी आश्चर्य हुआ, ये कैसे भगवान है, ये कैसा परमात्मा है जो ग्वाल बालों के संग बैठ करके जूठा भोजन कर रहा है। ये भगवान नहीं हो सकता है, इसको मैं भगवान नहीं मानता। मोहित हो गए भगवान ब्रह्मा जी, और ग्वाल बालों को, बछड़ों को चुरा करके ब्रह्मा जी ले गए थे। और उसका परिणाम क्या हुआ? इसका परिणाम ये हुआ कि भगवान को अपनी भगवत्ता बतलाने के लिए स्वयं ग्वाल बाल बनना पड़ा, स्वयं बछड़े बनने पड़े, यहां तक कि लकड़ी भी भगवान जो है वो बन गए थे। परमात्मा ही तो इस जगत के अंदर इस संसार को बनाने वाले हैं, बनते भी वही हैं, बनाने वाले भी वही हैं, और बिगाड़ने वाले भी वही हैं। दसम स्कंद के अंदर आगे वर्णन आएगा कि भगवान बछड़े भी बन गए, ग्वाल बाल भी बन गए। केवल यही नहीं बने, लाठी डंडा भी भगवान जो है वो बन गए थे। यावत सवह सकाल्प वपूर्यावत सांगातिकम। विश्वरूप भगवान जो है वह सब कुछ बनने के लिए तैयार है। ब्रह्मा जी को दिखाया, ब्रह्मा जी का मोह भंग हो गया। केवल ब्रह्मा जी का ही मोह भंग नहीं हुआ था, मोयंती यत सूरय, केवल ब्रह्मा जी का ही मोह भंग नहीं हुआ था, भगवान के अग्रज जो संकर्षण, जो बलराम जी हैं, बलराम जी भी भगवान की लीलाओं को देख करके मोहित हो गए थे। जो शेष अवतार है, शेष नारायण का अवतार है, भगवान की लीलाओं को देख करके वो भी भूल गए थे कि क्या ये परमात्मा है, क्या ये भगवान है। ये कब हुआ? तेजो वारी मृदाम यथा विनिमयो हो। कन्हैया जब अपनी बांसुरी की तान को छेड़ते थे, तो उनकी मधुर तान जिसके कान के अंदर पड़ जाए, वह समस्त भान को भूल जाता था। जैसे ही कन्हैया अपनी बांसुरी को बजाते, सारा व्रज जो है वो भूल जाता था कि मैं कौन हूं। कन्हैया की वंशी सुनकर के जो यमुना कलकल करते हुए बहती थी, वो कलकल बहना भूल जाती थी, स्थिर हो जाती थी, यमुना स्थिर हो जाती थी। जल का धर्म होता है निरंतर बहना, लेकिन जैसे ही कन्हैया की बंसी शुरू होती, बांसुरी शुरू होती, जल भी बहना रुक जाता था। और जैसे ही गोवर्धन जी महाराज बांसुरी को सुनते थे, तो उनके पाषाण खंड से जो है, उनके पत्थर जो है वो द्रवीभूत हो जाया करते थे। तो जल का जो धर्म है वो पाषाण के अंदर आ जाए, और जो पाषाण का जो धर्म है वो जल के अंदर आ जाए,
पाषाणांद्री द्रव्यतम यमुनायां कठिनत्वम, यमुना की धारा जो है पाषाणवत हो गई थी। गोवर्धन जी के पाषाण द्रव्यभूत हो उठे थे। ये कन्हैया की वंशी की विशेषता है, बांसुरी की विशेषता है। भागवत के अंदर प्रवेश तो हो गए हैं, लेकिन हमें भागवत के अंदर कन्हैया की विशेषता देखनी है कि ये भागवत के अंदर कन्हैया को महत्व क्यों दिया गया है। कृष्ण लीला त्रिधा प्रोक्ता तददेवम कथा गोकुले मथुरायाम च द्वारकाया। भगवान कृष्ण की लीला 3 जगह के ऊपर हुई है। पहली लीला हुई है श्रीधाम वृंदावन, श्रीधाम मथुरा और श्रीधाम द्वारिका। और ये तीनों धामों का जो परिकर है वह नित्य है। जैसे श्री वृंदावन के अंदर श्रीदामा, मधुमंगल, नंद, यशोदा आदि मथुरा के अंदर ये वृंदावन में आ गए, और मथुरा के अंदर अक्रूर, उद्धव आदि हैं, और द्वारिका के अंदर रुक्मिणी और सत्यभामा है। त्रिसर्ग अमृषा सत्य है। हम उस सच्चिदानंद भगवान का समस्त परिकर के अंदर सच्चिदानंद घन परमात्मा का ध्यान करते हैं, उस कन्हैया का हम ध्यान करते हैं। ये संसार बनाने वाले परमात्मा हैं, भगवान हैं, और हम सभी लोग जो है वो नट हैं, कलाकार हैं। जब भगवान इस धरती के ऊपर आते हैं, परमात्मा जब इस धरती के ऊपर आते हैं, तो अपने साथ में और भी कलाकारों को लेकर के आते हैं। जैसे हम किसी, मान लो हमें रास लीला करवानी है, तो केवल एक व्यक्ति को कहते हैं, वो अकेला नहीं आता है, अपने साथ में बहुत से लोगों को भी लेकर के आता है, और सबको ये कहता है कि तुम्हें यह भूमिका निभानी है, तुम्हें ये भूमिका निभानी है, तुम्हें ये भूमिका निभानी है। तो ठाकुर जी भी जो है, परमात्मा भी जो है, भगवान भी जो है, अपने साथ में बहुत से लोगों को लेकर के आते हैं। यहां तक कि अपने द्वारपालों को भी काम दे दिया था कि आप हमारे दुश्मन बन करके इस धरती के ऊपर जाओ, और उन्होंने आकर के दुश्मनी का अभिनय जो है वो किया था। सब अपना अपना अभिनय निभा रहे, हम लोग भी जो है अपना अपना अभिनय निभा रहे हैं, और जैसे ही हमारा अभिनय पूरा हुआ, हम इस संसार को छोड़ करके चले जाते हैं। परमात्मा जो है अपने साथ में सभी को लेकर के आते हैं। धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम सत्यम परम धीमहि। मथुरा के अंदर धामों में निवास करते भक्तजनों का भगवान संसार प्रपंच समाप्त कर देते हैं। ऐसे सच्चिदानंद घन परमेश्वर श्री कृष्णचंद्र का हम सब मिलकर के ध्यान कर रहे हैं। ये मंगलाचरण है। अब दूसरे श्लोक के अंदर भी जो है अनुबंधन चतुष्टय का निरूपण करते हैं।